औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहकाम रमज़ान के मुतालिक बयान चल रहा है। ईद उल फ़ित्र के दिन इस बात के शुक्राना में कि अल्लाह तबारक व ताला ने हिदायत बख्शी, अल्लाह तबारक व ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए। इस सिलसिला में मंदरजा झेल बातों का ज़िक्र पहले बयान किया जा चुका है। पहला नंबर, नमाज ईद 2 रकात फ़र्ज है। इस नमाज की पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद किरात से पहले 7 तकबीरें कहनी चाहिए और दूसरी रकात में किरात से पहले 5 तकबीरें कहनी चाहिए। दूसरा नंबर, औरतों को, हत्या की कंवारी लड़कियों को और उन औरतों को जो अज़ियत महाना में हों, ईदगाह जाना ज़रूरी है। तीसरा नंबर, तमाम मर्द और औरतें नमाज पढ़ें, अलबत्ता जो औरतें अज़ियत महाना में हों वह नमाज न पढ़ें बल्कि नमाज की जगह से अलहदा बैठ जाएं, लेकिन जमातुल मुस्लिमीन की तकबीरों के साथ तकबीरें कहती रहें और उनकी दुआओं के साथ दुआ मांगती रहें। चौथा नंबर, तमाम मर्दों और औरतों को दुआ करनी चाहिए। और पाँचवा नंबर, ईद की खैर व बरकत और तहारत व मगफ़िरत की उम्मीद रखनी चाहिए। छठवां नंबर, ईद की नमाज को रवाना होने से पहले ज़कातुल फ़ित्र अदा करें। यह ज़कात हर छोटे बड़े, मर्द औरत, आज़ाद गुलाम सब पर फ़र्ज है। उसकी मिक़दार एक सा ताम है जो हर आदमी की तरफ से अदा किया जाए। ताम से मुराद वह खाना है जो उमूमन किसी के घर में खाया जाता है, मसलन गल्लह या खजूर वगैरह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिमीन में से हर आज़ाद और गुलाम, मर्द और औरत, बड़े और छोटे पर ज़कातुल फ़ित्र जिसकी मिक़दार एक सा खजूर या एक सा जौ है फ़र्ज की है। और आपने हुक्म दिया है कि यह ज़कात नमाज ईद को जाने से पहले अदा कर दी जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में एक सा ताम दिया करते थे और इस ज़माना में हमारा ताम जो किशमिश और पनीर हुआ करती थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। नोट, ताम की जगह दिरहम दिनार से फ़ितरह अदा करना किसी हदीस से साबित नहीं, लिहाजा रुपया ताम का नामो बदल नहीं। सातवां नंबर, ईद के दिन उम्दा कपड़े पहने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बाज़ार में एक रेशमी जुब्बा बिकता हुआ देखा। वह उसे लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे ख़रीद लीजिए ताकि आप ईद का वफूद के लिए उससे ज़ैदो ज़ीनत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह लिबास यानी रेशमी कपड़ा वह शख्स पहनेगा जिसका आखिरत में कोई हिस्सा न होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। आठवां नंबर, ईद का एहतमाम करें। अगर ईद के दिन बच्चा दफ बजाएगा तो कोई हर्ज नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, ईद का दिन था, मेरे पास 2 अंसारी लड़कियां
दफ बजाकर वह अशआर गा रही थी जो अंसार ने जंग बुआस के दिन कहे थे। वह दोनों लड़कियां गाने वालियां नहीं थीं। इतने में अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाखिल हुए। उन्होंने कहा, क्या शैतानी बाजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें छोड़ दो। हर कौम की ईद होती है और यह हमारी ईद है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। 9वां नंबर, ईद की नमाज को रवाना होने से पहले ताक खजूरें खाएं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ईदगाह न जाते जब तक चंद खजूरें न खा लेते। सही बुखारी की हदीस है ये। 10वां नंबर, ईदगाह पहुंचकर इमाम को चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ाए। ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद कोई नमाज न पढ़े। इमाम के सामने बर्छी वगैरह गाड़ दी जाए। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र की नमाज 2 रकात पढ़ी, न उससे पहले कोई नमाज पढ़ी और न उसके बाद कोई नमाज पढ़ी। सही बुखारी की हदीस है ये। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्छी गाड़ दी जाती थी, फिर आप नमाज पढ़ते थे। सही बुखारी की हदीस है ये। 11वां नंबर, हर रकात में किरात से पहले तकबीरह तहरीमा कहें। पहली में 7 और दूसरी में 5 हदीस पहले गुजर चुकी है। फातिहा के बाद पहली रकात में काफ और दूसरी रकात में इक़्तरबस्सा या पहली रकात में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और दूसरी रकात में हल अता का हदीसुल गासिया पढ़नी चाहिए। सही मुस्लिम की हदीस है ये। हजरत वक्दुल लसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की 2 रकातों में काफ और इक़्तरबस्सा पढ़ते थे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमा की नमाज में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला और हल अता का हदीसुल गासिया पढ़ते थे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। 12वां नंबर, इमाम को चाहिए कि ईद की नमाज के बाद खड़े होकर खुतबा दे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र के दिन पहली नमाज पढ़ते फिर खुतबा देते थे। सही बुखारी की हदीस है ये। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले नमाज पढ़ाई फिर खुतबा दिया। जब आप खुतबा से फारिग हुए तो उतर गए। सही बुखारी की हदीस है ये और सही मुस्लिम की भी हदीस है। 13 नंबर, अगर औरतों ने खुतबा न सुना हो तो इमाम को चाहिए कि उनके करीब जाकर उनको भी वाज़ व नसीहत करे। मर्द उस वक्त भी बैठे रहें, जाए नहीं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं गवाही देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा से पहले नमाज पढ़ी, फिर आपने ख्याल किया कि आप औरतों को ना सुना सके तो आप उनके पास आए और उनको भी नसीहत की। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस थी ये। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ चले, गोया कि वह मंज़र अब भी मेरी निगाहों के सामने है कि जिस वक्त आप अपने हाथ के इशारे से मर्दों को बिठा रहे थे, यहाँ तक कि आप मर्दों को
चीरते हुए औरतों के पास आए। सही मुस्लिम की हदीस है ये। 14 नंबर, नमाज लंबी पढ़ाए और खुतबा मुख्तसर दे, लेकिन इफ्तरात व तफरीत से बचते हुए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नमाज को लंबा किया करो और खुतबा को मुख्तसर किया करो। सही मुस्लिम की हदीस है ये। हजरत जाबिर बिन समरह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और खुतबा दोनों मतवस्त दर्जे के होते थे। सही मुस्लिम की हदीस है ये। 15 नंबर, खुतबा के वक्त इमाम को चाहिए कि अपने हाथ में असा या कमान ले। खुतबा की इब्तिदा हम्द व सना से करे। हजरत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातें पढ़ी, फिर सलाम फेरा, फिर लोगों की तरफ मुँह किए। आपको एक कमान या असा दिया गया तो आपने उस पर सहारा लिया, फिर आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। रिवाह अहमद की हदीस है, सनद सही के साथ। 16 नंबर, इमाम को चाहिए कि लोगों को नसीहत करे, अहकाम जारी करे और जो अहम बातें हो वह बताए, मसलन जिहाद वगैरह की तैयारी का हुक्म दे। तमाम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और खुतबा सुनते रहें। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं तमाम लोग अपनी अपनी सफ़ों में बैठे रहते, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत करते, वसीयत करते और हुक्म देते। अगर कहीं लश्कर रवाना करना हो तो उसको तरतीब दे देते, या और किसी काम का हुक्म देना होता तो उसका हुक्म दे देते। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। 17 नंबर, खुतबा बाद रास्ता बदल कर घर वापस हों। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन वापसी में रास्ता बदल दिया करते थे। सही बुखारी की हदीस है ये। 18वां नंबर, अगर किसी औरत के पास ईदगाह जाने के लिए चादर न हो तो उसके साथ जाने वाली औरत को चाहिए कि अपनी चादर में उसे भी छिपा ले। हजरत उम्मे अतियह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम में से किसी के पास चादर न हो तो क्या उस पर कोई गुनाह है अगर वह ईदगाह न जाए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके साथ वाली औरत को चाहिए कि वह अपनी चादर में उसे भी छुपा ले। सही बुखारी की हदीस है ये। 19वां नंबर, ईद के दिन जंगी मस्के कराना अच्छा है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक दफ़ा का ज़िक्र है कि ईद का दिन था, कुछ हबसी ढालों और हथियारों से खेल रहे थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है ये। 20वां नंबर, ईद की नमाज बगैर अजान और अकामत के पढ़ें। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने ईद की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी। आपने खुतबा से पहले बगैर अजान और अकामत के नमाज ईद पढ़ाई। सही मुस्लिम की हदीस है ये। 21वां नंबर, ईद की नमाज खुले मैदान में अदा करनी चाहिए। 22वां नंबर, ईद की नमाज सुबह के वक्त पढ़ी जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त ईदगाह जाया करते थे। सही बुखारी की हदीस है ये।
अक़ौलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह।